पाकिस्तान ने फिर से भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है। आईएमएफ ने 1.32 बिलियन डॉलर का लोन पैकेज अप्रूव किया है पाकिस्तान को क्लाइमेट फंड्स के नाम से। और सबको पता है ये पैसा कहाँ यूज होने वाला है, क्यों यूज होने वाला है। अभी तक टोटल आईएमएफ ने पाकिस्तान को 4.8 बिलियन डॉलर दे दिए हैं। 35 साल के अंदर 28वीं बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है, जो कि कंसर्निंग चीज है। तो अब बात करें अनिल अंबानी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल जाने से फिर से बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट के ऑर्डर देने से मना कर दिया है। और बता दूं, अनिल अंबानी के ऊपर 27,000 प्लस से भी ज्यादा का लोन फ्रॉड केस चल रहा है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई ईडी को ब्लड हाउंड की तरह एक्टिवेट नहीं कर सकते किसी को अरेस्ट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अक्यूज्ड तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कोर्ट में गिल्ट प्रूव ना हो जाए। कि अरेस्ट और बेल के रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, न कि पब्लिक प्रेशर या जम्सन के बेसिस पर। तो अभी के लिए अनिल अंबानी फ्री है, घूम सकते हैं, दैट्स ऑल। तो अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो कि ट्रूथ सोशल की पेरेंट कंपनी है, उस कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है उनके नेट लॉसेज जो है 400 मिलियन से भी ज्यादा है। और जो इस लॉस का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू गिरने का है। कंपनी ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी में बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया था, अराउंड 2.5 बिलियन डॉलर फंडिंग रेज की थी और सब पैसा इन्होंने क्रिप्टो में डाल दिया था। लेकिन रिसेंट में जो क्रैश आया है सब बर्बाद हो गया भाई। 400 मिलियन का लॉस लेके बैठे और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 1 मिलियन को भी टच नहीं कर पाया। और ये कंपनी 2 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन के साथ अभी है। और जो ट्रंप जो है इस कंपनी में 41% से भी ज्यादा जो स्टेक है वो होल्ड करके रखे हैं, और जो कि एक ट्रस्ट के थ्रू होल्ड किया है, क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंट है तो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होल्ड कर पाएंगे। तो अब बात करें इंडिया के माइनिंग सेक्टर की, तो एक रिपोर्ट निकल के है जिसके अकॉर्डिंग 2047 तक इंडिया की माइनिंग सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में अराउंड 500 बिलियन का कंट्रीब्यूट दे सकती है। लगभग 2.5 करोड़ जो जॉब है वो क्रिएट कर सकती है। ये रिपोर्ट है, ठीक है, कागजों में है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर माइनिंग सेक्टर में ऑटोमेशन हो गया, एआई हो गया, रोबोटिक हो गया, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत हैवीली होने वाला है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिमांड क्रिएट होगी। तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अब बात करें ट्रू कॉलर की, तो अपना 15% जो वर्कफोर्स है वो कट करने वाले हैं। Q1 के जो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो डिक्लाइन करते हुए दिखेंगे हमको। इंडिया में इनका सबसे बड़ा मार्केट था और जब से गेमिंग ऐप बैन किए हैं इंडिया में, तब से इनका रेवेन्यू डिप होता ही रह रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा एड रेवेन्यू से कमाते थे। और जब से गवर्नमेंट का नया आइडेंटिफिकेशन वाला रूल आया तब से और भी कम हो गया है। 27% से ईयर ऑन ईयर की इनकी ग्रोथ कम हुई है। और इंडिया में इनकी 41% से ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ कम होती हुई दिखाई दी है नेट सेल में। और इनका एड रेवेन्यू 44% से भी ज्यादा ड्रॉप किया है, बहुत बड़ी बात है। और अभी ये फोकस कर रहे हैं जो पेड सब्सक्राइबर है इनके उसमें। तो इसके साथ साथ ओला कैब ने भी अपने रिपोर्ट लॉस किए हैं फाइनेंशियल 25 के, जो कि बढ़ के हो गए हैं 662 करोड़ के, जो कि फाइनेंशियल 24 में थे 322 करोड़ के, यानी कि एक साल के अंदर दुगने होते हुए दिखाई दिए हैं। और इनका रेवेन्यू 42% से भी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। फाइनेंशियल 25 में 1170 करोड़ का रेवेन्यू था, फाइनेंशियल 24 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि रेवेन्यू 900 करोड़ का रेवेन्यू भाई ऐसे ही घट गया है कंपनी का। और सर्विस सेल्स भी इनकी गिरी है 38% से 1147 करोड़ के, जो कि 1854 करोड़ की थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और प्रोडक्ट सेल भी ऐसा ही है, सेम सेम। और ओला ने ऐसा नहीं है कि कवर करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने अपने एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस जो है वो कट किए थे, आधे ले ऑफ किए थे फाइनेंशियल 25 में। 205 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंसेस मैनेज करके रखा था। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंपटीशन। रैपिडो हो गया, उबर, आलाना फलाना ऐप जो है आजकल बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए दिखाई दे इंडिया में। इन्होंने मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में बर्न किया होगा कैश, सबसे पहले डिस्काउंट दिया होगा, तो वो ये देखने को मिल रहा है। और ये फ्यूचर में प्रॉफिट होगा आने वाले 5-10 साल में, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये कंपनी होती नहीं है। तो अब बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर दी है फिजिक्स वाला के साथ। उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला है राजस्थान और यूपी के लिए स्पेशली। और 375 रुपीज का राजस्थान में होगा, 409 रुपीज का यूपी में होगा, जिसमें 4G और 5G अनलिमिटेड नेट मिलेगा, 100 SMS पर डे मिलने वाले। और PI प्रो जो ऐप है वो 28 दिन के लिए मिलेगा, जिसमें नीट, यूपीएससी 12th क्लास के लेक्चर होंगे या राइटिंग नोट्स होंगे, वो मिलने वाले हैं। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है भाई। 375 रुपए में और क्या चाहिए। ऐप का बेनिफिट मिल रहा है, नेट मिल रहा है, 4G 5G अनलिमिटेड है, तो सही है भाई। तो अब बात करें इंडिया के 4 मेजर जो फर्म्स है, उन्होंने टोटल 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया है, जिसमें SBI नंबर 1 में है 45,000 करोड़ के साथ। और एयरटेल ने 31,000 करोड़ लूज किए हैं। और TCS ने 28,000 करोड़ लूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि लूज किए हैं, बेनिफिट भी हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री ने 6,500 करोड़ रुपए वैल्यू में ऐड किए हैं अपने। HDFC और बजाज फाइनेंस ने 15,000-11,000 करोड़ रुपए अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड किए हैं। पर ये डेफिसिट जो बड़ा है 1 लाख करोड़ निकाले हैं।
और कितना 15,000, 11,000, 26, 31,000 करोड़ रुपए ऐड हुए हैं। तो 70 जो हजार करोड़ रुपए हैं वो डेफिसिट है, तो वहां क्रिएट हुआ है गैप, जो कि बहुत बड़ा गैप है। और जो इसका रीजन है, एफआईआई ने मई के मंथ में 10 दिन के अंदर 14,231 करोड़ रुपए आउटफ्लो देखने को मिला है, जो कि अब हो गया 2 लाख करोड़ का टोटल एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर मान लो। तो उतना पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है एफआईआई के जाने, क्योंकि डीआईआई बाय करके बैठे हैं, तो अच्छा पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट में। तो अब बात करें जेप्टो की, तो उनको सेबी से अप्रूवल मिल गया है आईपीओ के लिए। 1 बिलियन से भी ज्यादा का आईपीओ ये होने वाला है। इन्होंने 2025 में एक कंपनी से फंडिंग उठाई थी $450 मिलियन की, तो उसमें वैल्यूएशन इनकी थी 7 से 8 बिलियन डॉलर की। ठीक है, तो वही वैल्यूएशन के साथ ये आएगा। तो अभी कितने प्राइस रेंज में आने वाला है वो सब अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। कंपनी ने फाइनेंशियल 25 में इनका रेवेन्यू 129% से ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9,669 करोड़ का, और इनके लॉसेज जो है 3 गुना से भी ज्यादा कम हुए थे, 3,367 करोड़ के। अभी क्यों हुए थे वो आप समझ जाना, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।